आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान की वीडियो और एलटी ग्रेड की जो भर्ती का नया नया विज्ञापन जारी किया गया है, इसके संबंध में वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। जो लोग नए हों चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और देखिए, महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी जो हाल ही में नई भर्ती का विज्ञापन आया है एलटी ग्रेड भर्ती का, उसके संबंध में ये वीडियो तैयार की गई है सामान्य ज्ञान की। और इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, यानी कि जो भारत में याम्योत्तर रेखा है मानक, यह कितने डिग्री देशांतर पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा है वह निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना डिग्री है? तो इसका राइट ऑप्शन है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? यानी कि भारत जो है पृथ्वी के कितने % भूभाग पर फैला हुआ है? तो इसका आंसर है 2.4%। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर और कन्याकुमारी स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है भूमध्य रेखा के उत्तर में। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा किसके साथ साझा करता है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ में। यानी कि भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और आपको बताएं कि हमने जो है 29 जुलाई 2025 से ही एलटी ग्रेड की जो भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड करानी शुरू करी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो इससे पहले वाली, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देख लें। और इसी प्रकार की आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी इसी चैनल के माध्यम से। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है 15,106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा गुजरती है, ये निकलती है इलाहाबाद के समीप, यानी कि मिर्जापुर से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है, तो इसका आंसर है द्रास। और अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। और इसके बाद क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है वो है काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा यानी कि किस राज्य की है? ये गुजरात आंसर है इसका। यानी कि सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो गुजरात राज्य की है। इसके बाद क्वेश्चन है, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है,
तो इसका आंसर है 10 डिग्री जल संधि। सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। देखिए क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश यानी कि कहाँ से गुजरता है, केरल से जो गुजरने वाला अक्षांश होगा वो सेम किस राज्य से गुजरेगा, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है, मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछा गया है, जो कि आंसर है कन्याकुमारी। अगर पूछा जाता भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को यानी कि कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो इसका आंसर है कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र यानी कि कितने डिग्री उत्तर में है, 8 डिग्री उत्तर में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो आंसर है इसका ग्रेट निकोबार द्वीप पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से संबंध हैं, यानी कि ये पूछ रहे हैं इसमें कि ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्री टच करती है, तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो है दमनदीप दादरा नगर हवेली, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो पश्चिमी बंगाल का पड़ोसी राज्य जो है मेघालय नहीं है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो देखिए आपको बता दें कि ये राज्य नहीं है, अब जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, यानी कि प्रायद्वीप का, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे नक्शे में तो दक्षिण जो भारत है वह प्रायद्वीपीय राज्य फैला हुआ है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसका जो आकार है वह है त्रिकोणीय आकार का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नतम बिंदु है, इसका आंसर है कुटनाड। अगला क्वेश्चन है, IST यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड समय कॉमा PKT यानी कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना मिनट आगे है, आंसर है 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, मेघालय राज्य। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा से, मिजोरम से, पश्चिम बंगाल से। और अगला क्वेश्चन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है, तो उस समय दार्जिलिंग का टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये एक पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली
का शासन है? तो इसका आंसर श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? इसका आंसर है उदयपुर, त्रिपुरा में लगता है ये। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है? मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश में, यानी कि कर्क रेखा और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ मिलती हैं? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत मानक समय यामियोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो ये बजेंगे 2:30। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो आंसर है 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय IST होगा, तो इस समय बजेंगे यानी कि 7 बजेंगे प्रातः। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है? तो सूर्योदय की भूमि भारत में बोले जाता है अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो इसका आंसर है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है? यह आंसर है उज्जैन, इसे भारत का ग्रीनविच बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत पाकिस्तान के बीच? अगला क्वेश्चन है, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? आंसर है अफगानिस्तान। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती, श्रीनगर में कभी भी लंबा सूर्य नहीं चमकता है। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार, सबसे प्राचीनतम भाग है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है ये, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ये। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा और भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है, यानी कि LAC किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में है ये। और LOC जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य को मांझा 2 आवा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में लगता है भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गोरमोती। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का यानी कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है? इसका आंसर है किवीथू। अगला क्वेश्चन है, शहर यानी कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? नांदेड़। अगला क्वेश्चन है, भारत को डैश लाके लिखा है भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? किसमें सिस्मिक जोन है? कितने भारत में? 4 जोन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? 3.28 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? 7वें नंबर पे है। क्वेश्चन है अगला, भारत के उत्तर में स्थित है, यानी किस के उत्तर में है भारत? भूमध्य रेखा के उत्तर में लगता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। और लगातार आपको LT ग्रेड की भर्ती संबंधी सूचनाएं मिलती रहेंगी और वीडियो मिलती रहेंगी आपको लगातार इसी चैनल के माध्यम से। SST की पॉलिटिकल की वीडियो डाली जाएगी इसी पे चैनल के माध्यम से, हिस्ट्री की भी, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और
सामान्य ज्ञान की लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपकी सामान्य ज्ञान में काम करेगी और सब्जेक्ट भी जिसका है ज्योग्राफी उसमें भी आपके काम करेगी वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।